बच्चों, मैं सुषमा कुमारी, गांधी प्लस टू उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एक कविता पढ़ेंगे, जिस कविता का शीर्षक है चंद्र गहना से लौटती बेर। चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। बच्चों, इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से कवि एक जगह है जिसका नाम है चंद्र गहना। क्या नाम है जगह का? चंद्र गहना। वहां से लौटती बेर। बेर का अर्थ होता है समय। बेर बच्चों समय कि लौटती बेर, यानी कि जब वो चंद्र गहना जगह से जब वो लौटते हैं, वो आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो आते समय वो रास्ता में खेत खलिहान जंगल सब देखते हैं, और वो देखते भी आते हैं और देखते हैं कि कितना ही सुंदर है। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन उन्होंने अपनी इस कविता में किए हैं, और इस कविता के माध्यम से हम लोगों को भी बतलाना चाहते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है। अगर इसको कल्पना करते हैं, इसमें कवि की काल्पनिक मन का भी पता चलता है कि वो कितनी कल्पना कर रहे हैं कि कितनी प्रकृति सुंदर है और ये वातावरण में कितनी सौंदर्य भरा पड़ा है ना। तो वो इसमें बतलाते हैं कि बच्चों, हम तो जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और वो बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। उसी में कवि भी जो है वो किसान मन ही है, उनका खेती करते हैं, और जब लौट रहे हैं तो उनका किसान मन खेतों की ओर चला गया और वो देखते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है। तो बच्चों, इस कविता को एक बार मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका बताऊंगी कि कविता है। कवि देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, दो हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए है ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। बच्चों, इस कविता में कवि कह रहे हैं कि वो कहते हैं जब वो चंद्रग्रहण से देख करके लौट रहे हैं। बच्चों, मैं पहले ही बताई कि चंद्रग्रहण एक जगह का नाम है। वहां से कवि लौट रहे हैं और लौटते हुए रास्ते में क्या देख रहे हैं? देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब। चंद्रग्रहण वो देख करके आ रहे हैं, अब वो रास्ते में है, वो कैसा दृश्य देख रहे हैं उसके बारे में बता रहे कि देख रहा हूँ दृश्य मैं, अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना। बच्चों, तुम लोग जानते हो अभी धान की फसल कटेगी, उसके बाद खेत में चना लगेगा, तो वो चना बहुत बड़ा नहीं होता है। एक बीते का कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि वो एक बीते का ठिंगना, ठिंगना मतलब नाटा, चना। चना का पौधा नाटा होता है, छोटा छोटा होता है, उसपे तो उसको झड़ी होती है छोटा छोटा, जिसमें चना का फल लगता है। तो कह रहे एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर गुलाबी फूल का। कभी कल्पना करे कि वो एक मुट्ठी का है, एक बीते का है चना, ठिंगना है, लेकिन वो क्या करे कि अपने शीश पर मुरैठा बांधा हो। मुरैठा मतलब पगड़ी बांधा हुआ है, और पगड़ी कैसा है? गुलाबी, यानी कि चना खिला हुआ है, उसका फूल ऊपर की ओर खिला हुआ है, गुलाबी फूल खिला हुआ है, जिसको कवि कल्पना कर रहे हैं कि ये ठिंगना जो चना है वो अपने सर पर गुलाबी मुरैठा बांधा हुआ, नहीं कि वो पगड़ी बांध करके वो सज करके तैयार है, सज कर खड़ा है। कैसे खड़ा है चना? सज करके खड़ा है, मानो अपने, वो कवि कल्पना कर रहे हैं कि वो
चने के खेत में चना जो फूला हुआ है, गुलाबी थोड़ा नीला लेकर के जो उसका फूल होता है, कितनी सुंदर है। मानो कि चना जो है सज धज करके खड़ा है, अपने शीश पे मुरैठानी पगड़ी बांध करके, और पगड़ी का रंग कैसा है? गुलाबी। पास ही मिलकर उगी, बीच में है अलसी हठीली। करे कि अलसी, अलसी बच्चे जानते हो? अलसी जो कि है, करे कि पास में ही चना तो बोए हैं, लेकिन वो हठीली है, बिना बोए भी वो चने के साथ वो उगी खड़ी है। कौन सी? अलसी। बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली। और अलसी के कैसे कल्पना कर रहे हैं कि वो देह की पतली है और कमर की लचीली, यानी हवा आ रहा है तो वो कभी इधर डोलती है, कभी इधर डोलती है। और नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और अलसी जिसको बच्चों तीसी भी कहते हैं, उसका फूल कैसा है? नीला। नीले फूल से वो खिली हुई है, भरी हुई है अलसी, और मानो वो देह की पतली और कमर की लचीली, हवा आ रहा है तो वो झूम रही है, और वो बीच में एकदम खड़ी है। कहाँ पर खड़ी है? खेत में, चने का खेत में बीच बीच में कहीं कहीं अलसी भी उग करके खड़ी है। उसके बाद कह रहे हैं कि कह रही है जो छुए यह हृदय कर दो दान उसको। अलसी कह रही है कि जो मुझे छुए, वो हिल रही है, डोल रही है हवा से, तो वो कह रही है मानो कि जो मुझे छुए मैं उसे अपना हृदय दे दूं दान। बच्चों इसमें कवि जो कल्पना कर रहे हैं कि मानो वो चना जो है दुल्हा बन करके, है ना, मुरेठा बांध करके विवाह मंडप में वो पधारा है, और उसके बगल में अलसी जो है वो नीले फूल खिली भी, वो कैसी है? पतली छररी है, और वो भी खड़ी है और झूम रही है, और वो कह रही कि जो मुझे छुएगा मैं उसे से विवाह कर लूंगी। उसके बाद कवि कह रहे हैं, सरसों को देख करके कल्पना कर रहे हैं कि सरसों क्या कर रही है, और सरसों की ना पूछो। कवि कह रहे हैं कि और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे श्यानी। मानो कि सरसों सबसे बड़ी हो गई है, श्यानी हो गई है, श्यानी यानी कि युवा हो गई है, विवाह के लायक हो गई है। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि सरसों की मत पूछो, हो गई है सबसे श्यानी, हाथ पीले कर ली है। बच्चों विवाह से पहले कहा जाता है ना, हाथ पीले कर रहे हैं। हाथ पीले करना यानी विवाह करना, तो सरसों स्वयं अपना हाथ पीले कर ली है। इसमें हाथ पीले करना मतलब कि वो हल्दी लगा करके पीला, और इसमें है कि वो पीला कर ली है। कैसे? कि सरसों का पीला पीला फूल होता है, वो फूल खिला हुआ है, और मानो कि सरसों हाथ पीली कर ली है। ब्याह मंडप में पधारी, और कहाँ पधारी है सरसों हाथ पीला करके? विवाह मंडप में। फाग गाता मास फागुन। अब कह रहे कि फाग गा रहा है, विवाह मंडप में आ रहे हैं। दूल्हा कौन है? चना है। तीसी भी एकदम दुल्हन बन के खड़ी है कि जो मुझे छुएगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। सरसों का तो मत पूछो, वो अपना हाथ ही पीला करके विवाह मंडप में पधारी है। और मौसम भी जो है फाग, फगुआ जो मास जो है, फागुन का महीना है, जो जानते बच्चे जानते हो कि उस महीना को वसंत ऋतु कहा जाता है। कितने फूल खिले रहते हैं, प्रकृति कितनी सुहावनी होती है, कितनी सुंदर होती है। उसमें है कि मानो कि मौसम भी है वो फाग गा रहा है, यानी विवाह के वो भी गीत गा रहा है। और मानो कि वो प्रकृति पूरा है, वो स्वयंवर विवाह मंडप बना हुआ है, और वहाँ विवाह करने के लिए वे लोग आए हुए हैं। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि क्या कर रहे हैं कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कहाँ स्वयंवर हो रहा है? खेत में स्वयंवर हो रहा है। उसमें वर कौन है? चना। और कन्या कौन है? एक तो अलसी है और दूसरी सरसों। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि कहते हैं देखो प्रकृति का अनुराग, अनुराग यानी कि प्यार होता है, अंचल यानी चारों तरफ वो खिल रहा है, हिल रहा है कि कितनी सुहावनी मौसम है। ऐसे भी वसंत ऋतु को बहुत ही सुहावना मौसम कहा जाता है, ऋतुओं का रानी कहा जाता है। कह रहे कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। बच्चों विजन मतलब होता है जंगल, कि इस जंगल में मानो कि इतना प्रकृति का प्रेम जो है वो उमड़ उमड़ करके आ रहा है, जिसमें कवि कल्पना कर रहे हैं कि चना जो कि फूला हुआ है उसमें फल लगना बाकी है, अलसी जो खिली हुई है, और सरसों का जो फूल खिला हुआ है वो भी मानो श्यानी हो गई है, और विवाह मंडप सजा हुआ है, अब वे वहाँ स्वयंवर हो रहा है। तो ये प्रकृति का इतनी सुहावनी वर्णन किए हैं कवि, और
हम लोगों को भी इसे पढ़ने से लगता है कि हम लोग उसी खेत में हैं और वहाँ पर हैं, और इस दृश्य को हमारे सामने देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक दूल्हा बन करके चना खड़ा है और दुल्हन बन के बच्चों कौन खड़ी है, तीसी भी और सरसों भी, और एक विवाह मंडप सजा हुआ है, और फाग गाना, विवाह का गाना कौन गा रहा है, मौसम फाग। और इस तरह से ये सुहावना मौसम है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में और इसका आगे हम लोग देखेंगे।